जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहां पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र है। निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र किसका है? तो यहाँ पर याद रखेंगे सीमांत लागत का। किसका? सीमांत लागत का। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? तो यहाँ पर याद रखिएगा इस्पात उद्योग। कौन सा? इस्पात उद्योग। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। किसके द्वारा? आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। और इन सभी बातों के द्वारा भारत के भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, गोल्डन हैंडशेक का संबंध किससे है? गोल्डन हैंडशेक का संबंध किससे है? यहाँ पर याद रखिएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? यहाँ पर याद रखेंगे आंतरिक आपात स्थिति। कौन सी? आंतरिक आपात स्थिति। और ये आपात स्थिति कब कब लागू की? 1962 में, 1971 में और 1975 में लागू की गई। चलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का केस है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का केस। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर कौन करता है? तो यहाँ याद रखेंगे राज्यों के राज्यपाल करते हैं। राज्य के राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमें निम्नलिखित में से सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो सही नहीं दिया हुआ है? तो यहाँ पर देखेंगे राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। एकदम सही दिया हुआ है। अगला यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न, लोकसभा में निर्वाचन के लिए कौन से? लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ये भी एकदम सही दिया हुआ है। अगला देखेंगे, राज्यसभा विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये गलत दिया हुआ है। इसमें कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला यहाँ पर देखेंगे, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ये भी एकदम सही दिया हुआ है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमें कूट करना है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही यहाँ पर दिया हुआ है? तो यहाँ पर याद रखेंगे पहला जो प्रधानमंत्री हुआ है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी आती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दूसरा आ जाएगा, पहला, दूसरा और फिर पहला आ जाएगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे दूसरा आ जाएगा और फिर पहला आ जाएगा। ये ऑप्शन जो बनेगा आपका सी नंबर बनेगा। ऑप्शन जो बनेगा आपका सी नंबर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़े थे? दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो यहाँ पर याद रखेंगे पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। कब? 21 अप्रैल 1526 को। और किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। चलिए यहाँ पर देखेंगे दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध दर्ज किया गया था? लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध यहाँ पर दर्ज किया गया था? तो यहाँ पर याद रखेंगे भगत सिंह के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? भगत सिंह के विरुद्ध दर्ज किया गया था। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न
अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर याद रखेंगे हेन सांग को। किसे? हेन सांग को। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिखा लिया हुआ है, निम्नलिखित में से द्रविड़ कड़ंगम के संस्थापक कौन थे? एक संस्था है जिसका नाम है द्रविड़ कड़ंगम, के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर याद रखेंगे पेरियार ईवी रामास्वामी नायंकर। कौन से? पेरियार ईवी रामास्वामी नायंकर थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? यहाँ पर कौन सा ऐसा व्यक्ति दिया हुआ है जो चिकित्सक नहीं है? तो यहाँ पर याद रखेंगे सुश्रुत चिकित्सक हैं, चरक भी चिकित्सक हैं और यहाँ पर धन्वंतरी भी चिकित्सक हैं। जबकि चारवाक यहाँ पर देखेंगे ये एक दार्शनिक हैं। क्या है? चारवाक एक दार्शनिक है। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? आकस्मिक बाढ़ का संबंध यहाँ पर किससे दिया हुआ है? तो यहाँ पर याद रखेंगे चक्रवाती तूफान से। किससे? चक्रवाती तूफान से। भारत में ज़्यादातर बाढ़ जो किससे आती है? चक्रवाती तूफानों से ही आती है। कौन सी बाढ़? आकस्मिक बाढ़। यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन जो बनेगा, चलिए यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बनेगा, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है? तो यहाँ पर याद रखेंगे ये सारे ऑप्शन गलत दिए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें नदियाँ दी और उनकी सहायक नदियाँ, इन पर हमें मिलान करना है। यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी नदी यहाँ पर सही दी हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे गंगा की सहायक नदी यहाँ पर सोन नदी दी हुई, एकदम सही दी हुई है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यहाँ पर मानस दी है, ये भी एकदम सही दिया हुआ है। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी? चंबल, ये एकदम गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन बनेंगे यहाँ पर ऑप्शन बनेंगे 2 और 3। कौन सा बनेगा? 2 और 3। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बनेगा सी बन जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट रुधिर आहारी है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट है जो रुधिर को अपना आहार बनाता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे मच्छर। कौन सा हो जाएगा? मच्छर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, क्यों? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, अपने पास पहुँचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बनेगा वो बी नंबर राइट हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, गुर्दे या फिर कहेंगे किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे या किडनी की कार्यात्मक यूनिट यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर याद रखेंगे नेफ्रॉन। क्या हो जाएगी? नेफ्रॉन हो जाएगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? हमारे शरीर में जो त्वचा है वह किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो यहाँ पर याद रखेंगे शरीर से निकलने वाली ऊष्मा की क्या पर क्षति का रोधक का कार्य करती है। तो यहाँ पर शरीर से ऊष्मा की क्षति का रोधक का कार्य करती है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रुधिर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन जो बनेगा आपका 120 दिन। कितना? 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन होता है। अगर आपसे पूछ ले डब्ल्यूबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स का जीवन काल कितना होता है? तो यहाँ पर 2 से लेकर 4 दिन का जीवन काल होता है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग यहाँ पर कौन से होते हैं? तो यहाँ पर याद रखेंगे लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा, इन्हें प्राथमिक रंग भी कहते हैं।
चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है अवतल लेंस। लिखा हुआ है अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, और यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है कौन? अवतल लेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है आकाश किस कारण से नीला होता है। आकाश किस कारण से नीला होता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश में लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन होने के कारण। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम फैलाव किस रंग का होता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे लाल रंग का। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है पीतल किससे बनता है। यहाँ पर देखेंगे पीतल किससे बनता है, तो यहाँ पर एक ट्रिक याद रखिएगा पिताजी। कौन सी? पिताजी। यहाँ पर पी से क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा। और पीतल किससे बनता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे तांबा और जिंक से। किससे? तांबा और जिंक से। तो यहाँ पर पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक से। ऑप्शन जो बनेगा आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है। निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में यहाँ पर जंग लग जाता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे जब वह ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और जब लोहे का अपचयन होने लगता है। इन दोनों क्रियाओं के कारण क्या होता है? लोहे में जंग लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बनेंगे आपका 2 और 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो बनेगा आपका 2 और 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन सी? पेट्रोल से लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे फोम प्रकार का। कौन सा यंत्र होता है? फोम प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर मलजल उपचार कौन से? मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किससे निकालना है, तो यहाँ पर याद रखेंगे तेल और वसीय पदार्थ निलंबित और ठोस पदार्थ। तेल और वसीय पदार्थ निलंबित ठोस पदार्थ इसे निकालना इसका कार्य है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आते, तो यहाँ पर याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। जबकि नाइट्रोजन क्या है? एक अक्रिय गैस है। यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन जो बनेगा आपका डी नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न हाल ही में खबरों में देखी गई कौन सा है? यहाँ पर दिखा हुआ है हाल ही में खबरों में देखी गई पौधे की प्रजाति साल 16 कौन सी प्रजाति है? साल 16 अपोजिटिफोलिया डेस्फोटानी को निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए एक स्थायी स्रोत पाया गया है, तो यहाँ पर याद रखेंगे लाई और साबुन। किसके? लाई और साबुन के निर्माण के लिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है हेकानी जाखलू कौन सा है? यहाँ पर हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है, तो यहाँ पर याद रखेंगे नागालैंड की ये महिला है। कहाँ की? नागालैंड की यहाँ पर एक महिला है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे चीन का शोक कौन सा है? चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, तो यहाँ पर याद रखेंगे ह्वांगहो नदी को। किसको? ह्वांगहो नदी को। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? लौंग पौधे के किस भाग से यहाँ पर प्राप्त होती है, तो यहाँ पर देखेंगे लौंग से पहले क्या बनता है? फूल बनता है। और फूलों के बीच जो कली बनती है, कली से क्या प्राप्त होती है? हमें लौंग प्राप्त होती है। आप पर ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ का दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपेगा। लोकसभा उपाध्यक्ष को यहाँ पर सौंपेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अगला प्रश्न ट्राइबस इंडिया कौन सा है? ट्राइबस इंडिया ई मार्केट प्लेस निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वाकांक्षी पहल है? ये किसकी एक महत्वाकांक्षी पहल है, तो यहाँ पर याद रखेंगे ट्राइफेड की है। किसकी? ट्राइफेड की एक महत्वाकांक्षी पहल है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे।
यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर स्थापित किया है? तो यहाँ पर याद रखेंगे झारखंड ने। किसने? झारखंड ने। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, रेल मंत्रालय ने किस स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? किस स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो यहाँ पर याद रखेंगे ये है रेलवे स्टेशन नवगढ़ रेलवे स्टेशन। कौन सा है? नवगढ़ रेलवे स्टेशन है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन यहाँ पर कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, सितवे बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सितवे बंदरगाह कहाँ पर स्थित? ये म्यांमार में स्थित। कहाँ पर? म्यांमार में यहाँ पर स्थित है। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है? देखेंगे यहाँ पर इसकी थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत है। तो यहाँ पर एकदम सही दिया हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बनेंगे आपके दोनों क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे दूसरा प्रश्न, यहाँ पर नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया। किस पर आयोजित किया गया नौसेना कमांडर का पहला सम्मेलन? तो यहाँ पर याद रखेंगे INS विक्रांत पर। किस पर? INS विक्रांत पर आयोजित किया गया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिखा हुआ है, सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश यहाँ पर कौन बना है? सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला यहाँ पर पहला देश कौन बन गया है? तो यहाँ पर याद रखेंगे न्यूजीलैंड बना है। कौन? न्यूजीलैंड बना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है हमें, मंकी पॉक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है? तो यहाँ पर देखेंगे यह वायरस के संक्रमण के कारण फैलता है। एकदम सही बात दी हुई है। यहाँ पर देखेंगे यह जंगली जानवरों में इंसानों में फैलता है। तो यहाँ पर एकदम जो है ये दोनों बातें क्या हुई हैं? सही दी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा आपका, ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, कौन? BFI, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर याद रखेंगे आधव अर्जुन को। किसे? आधव अर्जुन को नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया हुआ है? तो यहाँ पर देखेंगे फिनलैंड को लगातार छठी बार शीर्ष स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर एकदम सही दिया हुआ है। भारत को इसमें 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही दिया हुआ है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पायदान पर स्थित है। तो यहाँ पर एकदम सही बात दी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा आपका 1 और 2 3 राइट हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर देखेंगे ऑटिज्म क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे ऑटिज्म क्या होता है, एक स्वयंशील, कैसी है, एक स्वशीलता, एक मानसिक बीमारी और इसके 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 2 अप्रैल को लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए 2 अप्रैल इस तिथि को यहाँ पर विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ये 2022 का क्वेश्चन है, इसे स्किप करेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने किस वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में घोषित किया है? किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पर याद रखेंगे 1974 को। किसे? 1974 को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया हुआ है? तो यहाँ पर देखेंगे 2023 कौन सा, 2024 महिला T20 विश्व कप की यहाँ पर क्या करेगा?
मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।